हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखना 195 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर देखें घटते क्रम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर यानी 195 माइनस यहाँ पर क्या करें, जो 180 आ जाए। यहाँ पर क्या किया हुआ है दोस्तों, 15 माइनस किया हुआ है। यहाँ पर 180 से 160 कितना माइनस किया हुआ है दोस्तों, 20 माइनस किया हुआ है। यहाँ पर देखना 180 से 160 से 135 कितना माइनस किया हुआ है दोस्तों, 25 माइनस किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 135 से 105 है, तो यहाँ पर कितना माइनस किया हुआ है दोस्तों, 30 माइनस किया हुआ है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक को पकड़ेंगे। 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, यानी क्या हो रहा है, 5 5 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी माइनस होते जा रहा है। यानी 25 से तो अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 105 में से अगर 35 को, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 35 होगा। 105 में से अगर 35 को घटा देंगे तो कितना बचा दोस्तों, 70 बचेगा। अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न दोस्तों दूसरा, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर h@नो लिखा हुआ है, यहाँ पर बराबर कितना 17 दिया हुआ है। n@14 बराबर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 17 कैसे लगाए लाए। यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, भाग रहे, गुना रहे, जोड़ रहे, घटा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर क्या करके लाना है 17। यहाँ पर चलिए देखते हैं कि यहाँ पर 17 कैसे लाया। यहाँ पर दोस्तों एज का मान क्या होता है दोस्तों, नंबरिंग के अनुसार एज का मान क्या होता है दोस्तों। एज कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे आता है। ये है 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो 17 आ जाते हैं, यहाँ पर क्या कर जोड़ देते हैं तो 17 आ जाता है। 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे एन कितने पर आता है, 14 पर आता है एन पर। उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस किया तो यहाँ भी प्लस हुई होगा। 14 को जोड़ देंगे, यानी 14 14 कितना होता है दोस्तों, 28 हो जाता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अगर लुप्त संख्या देखने को मिले तो पहले ये पता करना है कि लुप्त संख्या है किधर। ये देखना है दोस्तों कि बड़ा अक्षर किधर है। तो बड़ा अक्षर दोस्तों हम लोग इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे 144 है, 170 है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 144 कैसे लाया। 144 कैसे लाया, अगर 8 को गुने अगर 9 को कर देते हैं तो 9 अठी कितना होता है दोस्तों, 72 हो जाता है। अगर दोनों से गुना कर देते हैं तो कितना होता है, 72 हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 144, तो 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 72 दूना कितना होता है, 144 हो जाता है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे। 7 गुने 5 तो 7 पचे कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। अब 35 गुने 2 अगर करेंगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें जो लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर कौन होगा। 9 गुने 5 करेंगे तो 9 पचे कितना होता है, तो 45 होता है। फिर गुना 2 से करेंगे, 45 गुना कितना होता है, 90 होता है। देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में 90 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। ध्यान से देखिएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे के एच की माँ है। क्या क्या है, एच की माँ है। के यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, एच की माँ है। एच की माँ कौन है, के है, तो यहाँ पर एच लिखेंगे। एच की क्या है, माँ है, तो ये भी फीमेल हो गया, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, डी के का पुत्र है। के का पुत्र कौन है, इधर कर लेते हैं। के का पुत्र कौन है, डी है, तो यहाँ पर डी लिख देते हैं। उसके बाद पुत्र है, यानी बेटा हुआ तो प्लस का यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, एम सी का भाई है। तो अगर एम सी अगर इस ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको पहले रहने देंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, सी एच की पुत्री है। सी क्या है, एच की पुत्री है। यहाँ एच की पुत्री कौन है, सी है, यानी पुत्री है, तो यहाँ पर सी होगा, यानी इसका भी माइनस होगा। अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अब पढ़ेंगे आगे, जो ऊपर छोड़े थे, एम सी का भाई है।
एम क्या है, सी का भाई है। सी का भाई कौन है, एम है, तो एम को यहाँ प्लस कर देंगे। उसके बाद अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, बताइए कि सी की नानी कौन है। सी की नानी कौन है, यहाँ पर इसका माँ ए है और एच का माँ के है, तो यानी इसका माँ का माँ ना होता है नानी, मेरा माँ का माँ नानी होता है। तो सी का माँ कौन है, एच है, एच का माँ कौन है, के है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर के, यानी नानी कौन हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, के नानी हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, यहाँ 5वां नंबर प्रश्न आ गया दोस्तों। अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 भाग, यदि 12 भाग बराबर 6, 12 भाग 6 बराबर यहाँ पर 324 लिखा हुआ है, और 6 भाग 14 भाग 6 बराबर यहाँ पर 400 लिखा है, तो 13 भाग 9 बराबर क्या होगा। जिस तरीका से यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, यदि 12 भाग 6 बराबर 324 आ रहा है, 14 भाग 6 बराबर यहाँ पर 400 आ रहा है, वही लॉजिक दोस्तों हमको इसमें लगा के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर कुछ भी रहे, एट द रेट भाग, यहाँ पर अभी बताए ना कि एट द रेट कुछ भी रहे, तो अपना लॉजिक के अनुसार चलना है और बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। यहाँ पर देखना है दोस्तों 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 12 को लिखेंगे 12, और उसके बाद 6 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे 6 को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ कितना, ये 324, तो 324, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 छो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। अगर आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। यहाँ पर देखिए 324 लिखा हुआ है, वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। 14 है तो 14 लिखेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे, 14 छो कितना होता है दोस्तों 20 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 होता है। यहाँ पर देखिए 400 लिखा हुआ है, वही लॉजिक जो हमारा प्रश्न है। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे जो हमारा प्रश्न पूछा है, 13 है तो 13 को पहले 13 लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी 13 लिख देंगे, अब प्लस कर दिए कितना 9, तो 13 9 कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों आपको स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर 22 का स्क्वायर याद रहेगा तो फटाक से ना 484 मार दीजिएगा, फटाक से ना 484 मार दीजिएगा। आप देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं छठा प्रश्न। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों छठा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ यदि किसी संकेतित भाषा में, यदि किसी संकेतिक भाषा में मोहन को इतना लिखा जाता है, मोहित को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यानी एम है, पहले ऊपर वाला अक्षर को लिख लेते हैं। एम है तो क्या किया है एन लिखा है, उसके बाद ओ है तो एल लिखा है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, अगर एम का विपरीत कितना होता है दोस्तों, एम का विपरीत क्या होता है एन होता है, एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों एन होता है, एम का विपरीत एन होता है। वही देखिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है, विपरीत याद रखना है, क्योंकि उल्टा क्या होता है, उल्टा आप लोग को याद रखिएगा तभी सीख पाइएगा अच्छा से प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ओ का विपरीत क्या होता है एल होता है, और एच का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एच का विपरीत क्या होता है एस होता है। उसके बाद ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों जेड होता है। विपरीत का मतलब उल्टा होता है, जैसे आप ए बी सी डी में एम तक लिख लीजिएगा, एम तक लिखने के बाद ए बी सी डी करके एम तक अगर आइएगा, यहाँ पर एम तक आइएगा, एम से बाद क्या होता है एन होता है, ओ होता है, पी, इस तरीक़े से लिख के विपरीत इसको बोला जाता है। एम का विपरीत एन, एल का विपरीत ओ, ऐसे इस तरीक़े से होता है। तो हम लोग इस तरीक़े से ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों तो इसको देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो एन का विपरीत क्या होता है एम होता है। अब वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे, यानी एम देखेंगे, एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एम का विपरीत एन होता है, तो एन को पहले लिखेंगे। उसके बाद ओ है तो ओ का विपरीत क्या होता है एल होता है, तो एल को लिखेंगे। एच है तो एच का विपरीत क्या होता है एस होता है, तो एस को लिखेंगे। उसके बाद आई है तो आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों आर होता है, तो आर को लिखेंगे। अब टी दिया हुआ है, टी का विपरीत क्या होता है जी होता है, तो जी को लिखेंगे। अब देख लेंगे ऑप्शन में मिला लेंगे कि इसका राइट आंसर कौन है। यहाँ पर देख लेंगे एन है तो एन से तो पहले ख़त्म, जी है ये भी ख़त्म। उसके बाद दो ऑप्शन बचा है, यहाँ पर देख लेंगे एन है तो एन है, एल है तो एल है, एस है, आर है, जी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर छठा का ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे, जिस प्रकार रेंगना का संबंध सांप से है उसी प्रकार तैरना का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार रेंगना का संबंध सांप से है उसी प्रकार तैरना का संबंध किससे होगा दोस्तों। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, खरगोश दिया हुआ है, मछली दिया हुआ, हाथी दिया हुआ, लोमड़ी दिया हुआ। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मछली होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगला पद क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे पहले बी दिया हुआ है, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। यहाँ पर डी दिया हुआ है, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। यहाँ पर एच दिया हुआ है, पहले नंबरिंग कर लिख लीजिएगा तो आपको आसानी होगा बनाने में क्या होगा, आसान होगा। यानी एच है तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। इसके बाद देखेंगे पी है तो पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। अब लॉजिक को पकड़ेंगे, हम लोग ऐसे लॉजिक नहीं पकड़ पाते, लेकिन नंबरिंग लिख लिए तो आप ऐसे भी लॉजिक पकड़ाता, लेकिन ऐसे ज़्यादा पकड़ाएगा, जल्दी पकड़ाएगा लॉजिक। यहाँ पर देखेंगे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। यानी क्या किया दोस्तों, 2 है तो 2 से गुना किया, 4 हुआ। 4 से फिर 2 से गुना किया तो 8 हुआ। 8 से भी 2 गुना किया तो 16 हुआ। और 16 से 2 अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा। लेकिन ABCD में तो 26 से गुना रहता है। ABCD में कितने अच्छा, 26 अच्छा। और 26 में से 32 कितने बाहर हो रहा है, यानी कितने बाहर हो रहा है दोस्तों, 26 4 30, 30 और 2 32, यानी कितने बाहर हो रहा है दोस्तों, 6 बाहर हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो आप देख लेंगे कि 6 यानी छठा नंबर पे ABCD में क्या आता है, यानी 26 है, यानी 26 और 4 30, 30 और 2 32, यानी 6 क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो 6 नंबर पे ABCD में क्या आता है, तो यहाँ पर 6 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, एफ आता है, एफ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर जो 9वां प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, कैलेंडर से प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। 12 जनवरी को शनिवार है तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ये छोटा प्रश्न है, आप बड़ा प्रश्न लाएंगे। यहाँ पर देखिएगा पहले ध्यान से, 12 जनवरी को शनिवार है तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न मिले 12 जनवरी है तो पहले क्या करेंगे, अगर जनवरी में कितने दिन, 31 दिन। यहाँ पर 12 दिया हुआ तो 12 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 11 में से 2 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो यानी 19 आया। कितने आया दोस्तों, 19 आया। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 19 को लिख देंगे, 19 को सॉरी यहाँ पर 19 को लिख देते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ का फरवरी भी है, फरवरी यहाँ दिया हुआ, आगे प्रश्न दिया हुआ कैलेंडर से, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर 19 लिखेंगे, उसके बाद फरवरी में 22 को पूछ रहा था, 22 को ही लिखेंगे। उसके बाद 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 7 दूनी की 14, यानी कितने आए दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। और इसके बाद 7 या 1 ऐसे नहीं 1, यानी 5 और दोनों 1 को जोड़ेंगे, 5 1 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है क्या, शनिवार। तो शनिवार के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे क्या आ रहा है, शुक्रवार। आप देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं और प्रश्न कैलेंडर से दिया हुआ आप लोग को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न अब चलेंगे, जो 10वां नंबर बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यदि जोड़ का अर्थ गुना दिया हुआ है और घटा का अर्थ क्या दिया, भाग दिया हुआ है, गुना का अर्थ माइनस दिया हुआ है और भाग का अर्थ क्या दिया, जोड़ दिया, तो बताइए कि यहाँ पर सोल्व करना है। इस तरीक़ा से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये एग्जाम के पैटर्न के आधारित पर है दोस्तों, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें है। यहाँ पर पहले लिखेंगे 10 है तो 10 को ही लिखेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सजाएंगे जो देखिए। यहाँ पर 10 है तो 10 के लिखेंगे, यहाँ पर प्लस दिया हुआ तो प्लस का अर्थ क्या दिया, गुना, तो गुना को लिखेंगे। उसके बाद 18 लिखा हुआ तो 18 को लिखेंगे। उसके बाद माइनस दिया हुआ तो माइनस को, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ तो भाग। यहाँ पर 36 है तो 36 को लिखेंगे। फिर गुना का अर्थ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ तो माइनस करेंगे। फिर 12 लिखेंगे। उसके बाद भाग का अर्थ क्या दिया हुआ, जोड़ लिया हुआ, जोड़ 6। अब इसको सोल्व करेंगे, जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो तो तुरंत हो जाएगा। 18 दूनी 36 यानी 2 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, यहाँ पर 16 दूनी क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे, 16 दूनी 32 हो गया। अब 32 और 6 कितना हो गया दोस्तों, जोड़ेंगे तो 32 6 38 हो गया। अब क्या करेंगे, 38 को अब माइनस क्या करेंगे, 12 करेंगे, यानी 38 में से अगर 12 को घटा दिए, यहाँ पर 38 हुआ तो 38 को अगर 12 से आप घटा दिए तो कितने बचा दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं,
38 आया, 32 और 38 आया, 38 को अगर 12 माइनस कर देंगे तो 6, यहाँ पर कितना 2, यानी 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर 11 नंबर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, 24 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? 24 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? दोस्तों अगर 24 जनवरी यहाँ पर पूछा, अगर 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो दोस्तों 1 जनवरी को पहला से क्या हुआ था दोस्तों? सोमवार से स्टार्ट हुआ था, सोमवार से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 24 जनवरी। तो पहले ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 24 जनवरी लिखा हुआ तो पहले क्या करेंगे? 1 तारीख को क्या है? तो सोमवार है, यानी मंडे है। क्या है दोस्तों? मंडे है। तो मंडे को यहाँ पर इस तरीक़े से लिख देंगे। उसके बाद 7 दिन बाद कौन आएगा दोस्तों? 7 दिन बाद है, यानी 1 तारीख को अगर सोमवार है तो फिर 7 दिन बाद कौन दिन आएगा दोस्तों? फिर मंडे ही आएगा। फिर 7 दिन बाद, यानी 7 दिन बाद फिर 15 दिन, अब फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर प्रश्न देख लेंगे दोस्तों 11 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर कौन होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 24 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? यहाँ पर 24 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, यानी 24 जनवरी। 1 जनवरी को कौन सा दिन था दोस्तों? तो 1 जनवरी को क्या था? सोमवार था। क्या था दोस्तों? सोमवार। 1 जनवरी को क्या था? सोमवार था। तो आप देख लेंगे 1 जनवरी को क्या था दोस्तों? सोमवार था। तो यहाँ पर 7 दिन के बाद क्या आता है दोस्तों? पहले ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। 1 जनवरी को क्या था? सोमवार था। यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद 7 दिन के बाद क्या आएगा? फिर सोमवार ही आएगा, यानी 7 तारीख, यानी एक दिन है। उसके बाद 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को क्या आएगा? तो फिर सोमवार ही आएगा। फिर 15 तारीख को क्या आएगा? 7 दिन बाद, तो फिर सोमवार ही आएगा। फिर 22 तारीख को क्या आएगा दोस्तों? 7 दिन बढ़ेगा, यानी 7 क्या होगा? बढ़ रहा है, यानी 7 दिन बढ़ेगा। तो फिर 22 तारीख को क्या आएगा? सोमवार ही आएगा, यानी 22 तारीख को सोमवार था। तो 24 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 22 तारीख को सोमवार। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों? बुधवार हो जाएगा। बुधवार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आपको देखने को एक मिलेगा ऐसा प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर कथन वाला है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ कुछ चूहा बिल्ली है। कुछ क्या है? पहले चूहा का बैकग्राउंड बनाएंगे। कुछ चूहा क्या है? बिल्ली है, यानी कुछ चूहा, एक मिनट, कुछ क्या है? चूहा है, चूहा लिख देंगे। और उसके बाद क्या है? बिल्ली है, बिल्ली लिख देंगे। चलिए बिल्ली, कुछ चूहा बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है। कुछ क्या है? बिल्ली है, शेर है। कुछ बिल्ली क्या है? शेर है। अब दोस्तों निष्कर्ष में देखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों? कुछ शेर बिल्ली है। कुछ क्या है? शेर है, बिल्ली है। कुछ शेर क्या है? बिल्ली है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जा रहा है शेर में बिल्ली, यानी क्या हो गया? पहला निष्कर्ष तो सही बता रहा है दोस्तों। कुछ शेर क्या है? बिल्ली है, सही बता रहा है। यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष को देखेंगे, सभी शेर बिल्ली है। सभी शेर बिल्ली है। क्या पूरा शेर ये बिल्ली है? नहीं, कुछ ही है, यानी ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देख लेंगे, कुछ चूहा शेर है। तो यहाँ पर तो चूहा तो ये साइड हो गया, शेर ये साइड हो गया, बीच में तो बिल्ली है, तो यानी चूहा और शेर से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें से ये ऑप्शन भी तीसरा वाला गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही कौन है? ए है। तो यहाँ देख लेंगे कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये गलत। यहाँ पर कोई निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ये सब क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तीसरा अनुसरण करता है, गलत, ये हो गलत, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से इसमें से विषम कौन है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका विषम संख्या कौन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 है तो 32 कैसे लाया, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और 16 गुने अगर 2 करेंगे तो 16 दूनी कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। यहाँ पर 32 लिखा हुआ है।
यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। और फिर 2 से अगर गुना करेंगे तो 36 दूना 72 होगा, ये भी ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। और गुना 2 अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 होगा। लेकिन दिया हुआ कितना है, 138 दिया हुआ। ऑप्शन नंबर गलत, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 नंबर कितना होता है, 81 होता है। और गुने अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 2 और उसके बाद 8 दूनी 16, यानी 162। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, विषम संख्या यानी कुछ अलग है, इसमें पूछ रहा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसी संकेतित भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। हम लोग को यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर कौन होता है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एम है तो एम को किस तरीके से लिखा है जो देखते हैं। पहले एम कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 13 नंबर पे होता है। वो कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 15 नंबर पे होता है। एन कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 14 नंबर पे होता है। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। बाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 25 नंबर पे। यहाँ पर मिला लेते हैं 13 15, 13 15 14 11 15 25, यानी क्या किया दोस्तों, अंक ही खाली लिख दिया है। अंक को क्या क्या लिख दिया है। तो वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें लगाएंगे, कुछ नहीं किया है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अंक को उतार दिया, यानी टी देख लेंगे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, टी आता है 25, टी आता है 20 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। उसके बाद आई लिखा हुआ, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, 7 लिख देंगे। ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ई आता है 5 नंबर, तो 5 लिख देंगे। फिर आर दिया हुआ, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, तो 18 लिख देंगे। अब ऑप्शन से काटेंगे, यहाँ पर 20 लिखा हुआ था, 20 नहीं, गलत, ये भी गलत। दो को दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत। तो 20 97, 20 97 हो गया, 51 है। यहाँ पर दिया हुआ है 20 97 51, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15वां नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है एल 20 बराबर 32, तो यू 24 बराबर, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर किस तरीका से यहाँ पर 32 लाया। वही लॉजिक लगा के दोस्तों हमको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे एल कितने नंबर पे आता है भाई, एल आता है 12 नंबर पे आता है। और उसके बाद यहाँ पर 20 कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 तो कितने नंबर पे, क्या 20 तो 20 ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 32, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 12 20 कितना होता है, 32 होता है। यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगा देंगे। यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। उसके बाद 24 आता है। दोनों को आपस में जोड़ा था तो हम भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, यानी 21 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 4 यानी 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेंगे 45 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 45 ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों दूसरा यहाँ पर देख लेंगे 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम में। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर अगर गोल वाला रहे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर गोल वाला रहे तो पहले क्या करना है, इस तरीका से देखना है। अगर इस तरीका से बैकग्राउंड बना हुआ रहे तो इसका इसमें, इसका इसमें, इस तरीका से हमको देखना है। चलिए देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर कौन होगा। यानी 6 को इसमें किया, तिरछा तिरछी देखना है गुना, 8 को इसमें किया, 9 का इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले देखना ये देखना है कि हमको 6 को 216 लिखा कैसे, यानी 6 को क्या लिखा, यानी 6 को आप क्यू करेंगे। 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। आप करके भी देख सकते हैं, 216 होता है, यानी 6 गुने 6 गुने 6, 6 गुने 6 गुने 6 आप कर के भी देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो अगर जिसको आता हो उसको तो कोई कहना ही नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे पहले दोस्तों, 6 छक कितना होता है, 36 होता है। और 36 गुना अगर आप 6 करेंगे तो 6 छक 36 के 6 बाकी 3, 6 3 18 3 21, यानी 216 आ रहा है। 216 अगर 3 बार में करें तो 216 आ जाएगा। यानी 6 का क्यू कितना, 216। 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। अब यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 9 दिया हुआ है। 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 9 का क्यू अगर याद होगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 9 का क्यू 729 होता है। 729, 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 729, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ पर देखेंगे नंबर 17वां है। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि, यहाँ पर प्रश्न को पहले पढ़ेंगे समझेंगे बढ़िया से। यदि 8 हच 7 हच 8 बराबर 46 दिया हुआ है तथा 8 हच 4 हच 5 हच बराबर 34 हो तो 3 हच 8 हच 10 बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है तीनों में क्या किया है जो 46 लाया है। इस तरीके से सोचना, ये नहीं कि हच है तो क्या करेंगे, नहीं, ये नहीं सोचना है। तीनों में क्या करके जो 46 लाया है, यहाँ पर तीनों में क्या करके 34 लाया है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 8 10 को बनाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं, बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले 8 के 8 लिखेंगे, 8 को 8 लिखेंगे, 7 को 7 लिखेंगे, यानी प्लस पहले नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। 46 कैसे आया जो ध्यान से देखना है, यानी अगर तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, तीनों को अगर जोड़ते हैं यानी 8 और 7 और तीनों को अगर जोड़ते हैं 8 और 7 कितना 15, 15 8 कितना हो गया दोस्तों 23 हो गया। यहाँ पर 23, लेकिन दिया हुआ है कितना 46, 2 से अगर गुना कर देंगे तो नहीं 46 आ जाएगा, आ गया 46 दोस्त। उसी तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी देख लेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से तीनों को पहले जोड़ देंगे, यानी 8 और 4 12, 12 5 कितना हो गया 17 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ कितना 34, तो 2 से गुना करेंगे तो नहीं 34 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो सब समझ आएगा, नहीं ध्यान से देखिएगा तो कुछ नहीं आएगा, 34 आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें लगाएंगे, 3 + 8 + 10, यानी क्या करेंगे पहले तीनों को जोड़ेंगे। 10 और 8 कितना हो गया दोस्तों 18, 18 3 कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। 21 गुने अगर 2 करेंगे तो नहीं 42 आ गया। यहाँ पर 42 ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, हम लोग देख लेंगे 18वां नंबर। यहाँ पर देखेंगे P15 R18 T21 V24। तो अगला प्रश्न बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले अगर इस तरीके से प्रश्न मिले तो किस तरीके से हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे। पहले तो अंक देख लेते हैं, 15 18 21 24, यानी क्या हो रहा है दोस्तों 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 और 3 क्या होगा 27 होगा। तो यहाँ पर पहले 27 लिख लेंगे, ये गो तो गया। अब देख लेंगे पी पहले नंबर के अनुसार आप लोग दिमाग दीजिएगा, पी कितने नंबर पे, पहले नंबरिंग अगर रहेगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं। P 16, आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों 18 नंबर पे। उसके बाद टी एक मिनट, थोड़ा कलर थोड़ा दूसरा चेंज कर लेते तो आपको मज़ा आएगा थोड़ा समझने में। यहाँ पर देखेंगे पी कितने नंबर पे दोस्तों, पी आता है 16 नंबर पे, आर कितने नंबर पे 18 नंबर पे। उसके बाद टी कितने 20 नंबर पे, भी कितने यू कितने ऐसे भी कितने नंबर पे 22 नंबर पे। लॉजिक समझिए, 16 18 20 22, दो दो क्या बढ़ रहा है 22 2 24, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर भी लिखा हुआ है 24, कुछ ही कर दिए। यहाँ पर नंबरिंग में क्या आ रहा है 24 आ रहा है, और यहाँ पर भी था ऐसे 24 है, सॉरी यानी 22 है 24, 24 में देखेंगे 24 में से ABCD में क्या अक्षर में आ रहा है दोस्तों, जो देख लेंगे 24 में से क्या आता है दोस्तों एक्स आता है, एक्स 24 नंबर में एक्स आता है, यानी एक्स 27 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्स 27। अब देख लेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स 27, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना भाई। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, अब देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस तरीक़ा से यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया 2 4 6 को क्या किया जो 48 लाया, 5 4 7 को क्या किया जो 140 लाया, 5 9 2 को क्या किया जो प्रश्नवाचक चिन्ह। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको लॉजिक को पकड़ना है, लॉजिक ही तो रीजनिंग है, आप किस तरीके से सोच सकते हैं आपको पर निर्भर करता है। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर तीनों को जोड़ते हैं तो 6 4 10 2 12, लेकिन लिखा हुआ है कितना 48 लिखा हुआ है, यानी 12 को 4 बार गुना करेंगे तो 12 चौक 48। यहाँ पर भी देख लेंगे यही अनुसार हमको इसमें भी आना चाहिए, यानी क्या क्या तीनों को जोड़कर, यानी कितना हो गया 7 और 5 12, 12 4 कितना 16, 16 को अगर 4 बार करेंगे तो क्या 140 आ रहा है। 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 104, 140 लाना नहीं, ये लॉजिक काम नहीं करेगा, दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हम लोग किस तरीके से देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यानी 6 2 गुना करेंगे, 6 गुने 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 गुने 4 यानी कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 चौक 48, यानी तीनों से क्या किया गुना किया हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे, यानी तीनों को गिना करेंगे, यानी 7 5 35, 35 गुने 4 कितना हो गया 5 20 के 0 बाकी 2 5 4 12 2 14, 140 यहाँ पर आ रहा है।
वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, बताएंगे 5 दूनी की 10, 10 गुने 9 करेंगे तो क्या 90 आएगा। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया हुआ 90 दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों हमारा जो लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है देखिएगा जरूर, आप बताइएगा। ये देखिए कैलेंडर का प्रश्न बोले थे ना कि एक ठो और है, यहाँ पर देख लिए एक ठो और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको समझिए और बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से प्रश्न मिले तो पहले घबराना नहीं है, सोचना है स्थिर दिमाग से, शांत से। किस तरीके से सोचेंगे, 8 जनवरी 2014 को रविवार है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। हम लोग पहले इसको किस तरीके से सोचेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2014, पहले कुछ नहीं 2014 देखेंगे, ये लीप ईयर है कि जनरल ईयर, ये हमको देखना है। 2014 यहाँ पर लीप ईयर है कि जनरल ईयर, अगर 4 से पूरा पूरी कट गया तो ये क्या हो गया लीप ईयर, नहीं तो क्या हो गया जनरल ईयर। पहले देखेंगे 4 से 5 चौक 20, 14 है तो नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा, यानी यहाँ पर 16 रहता तो कट जाता, 20 रहता तो कट जाता, 12 रहता तो कट जाता, लेकिन ये क्या है जनरल ईयर है। जनरल ईयर में क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर जनरल ईयर में यही होता है कि अगर जनरल ईयर रहे तो महीना 28 को लगेगा, अगर लीप ईयर रहे तो 29 को महीना लगेगा। ये हमारा 2024 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है, ये क्या हमारा महीना लगा 29 तारीख को लगा। अब चलिए देख लेते हैं, हमको समझ आ गया कि फरवरी कितने तारीख को, 28 तारीख को। अब देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 8 जनवरी दिया हुआ, 8 जनवरी को 8 जनवरी 2014 को रविवार है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ लिए। अब क्या करेंगे पहले दोस्तों, 8 जनवरी जो 2014 को रविवार है ना, तो पहले 8 जनवरी है, जनवरी कितने दिन का, 31 दिन का। अगर 8 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में 11 में से 3 गया, 8 गया तो 3, यहाँ पर 2, यानी कितना 23 दिन। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे 23 को लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 23 को लिखें, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद इसलिए पहले 8 दिया, वो जितना दिया रहे उतना से क्या करना है, 31 जनवरी रहे जो दिन भी रहे, कोई भी महीना, तो उसको माइनस कर देना है, जितना तारीख को दिया रहे उतना को घटा के जो बचेगा वहाँ लिखना है। 23 को लिख दिया। फरवरी कितने दिन का, 28 दिन का, फिर प्लस मार्च कितने महीना, कितना महीना होता है 31 का। अप्रैल दिया हुआ, अप्रैल को 15 तारीख को पूछ रहा था, 15 को 15 लिख दे, ये नहीं कि घटा उठा दे, नहीं 15 को 15 लिख दे। उसके बाद क्या 7 से डिवाइड करना है। अब किस तरीके से यहाँ पर कटेगा देखिएगा, 7 से जो हमारा कट के शेष बचा उसी को बोला जाता है दोस्तों रिमाइंडर। 7 या 21, यानी इसका शेष कितना बचा, 2 बचा, शेष कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर 7 चौक 28, इसका 0, 7 या 7 चौक 28 और 3, यानी इसका शेष 3, 7 दूनी 14, इसका शेष 1। अब दोस्तों यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 1 6 दिन हमारा एक्स्ट्रा बचा, 6 दिन बच गया। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो क्या घबराना नहीं है। यहाँ पर 6 दिन बचा तो 6 दिन को क्या करेंगे रविवार में जोड़ देंगे, यानी 6 दिन को रविवार में जोड़ेंगे तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, 3 2 5 है हुआ, उसके बाद शनिवार, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या आ रहा है दोस्तों, शनिवार आ। ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, शनिवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का प्रश्न था दोस्तों, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी क्लास रोज़ चलती है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको ही तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।